संतों का करो अपमान और कहो मेरा भारत महान। एक ट्रेंड चल चुका है कि कोई भी संत हो वो बात को किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, जनता को वो नहीं सुनना है। जनता को बस अपने मतलब की चीज सुननी है, और वो भी किसको सुननी है कि हमें भैया इसमें से कौन सा मैटर निकाले, इससे हम रील बनाए, पोस्ट लिखे और हम वायरल हों। अभी एक विवाद चल रहा है कि पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने एक अपने प्रवचन में कहा कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं और बहुत से ऐसे लड़के भी हैं, केवल लड़कियां नहीं लड़कों को भी कहा, जो सदाचार से नहीं रह रहे हैं और अपने मन मर्जी के आचरण कर रहे हैं। क्या उन्होंने गलत कहा? बिल्कुल ठीक कहा। खूब ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जिसमें जो आजकल नए नए लड़के लड़कियां हैं पार्टीज में जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या सबको देखने में आ रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे, हर जगह हजारों पोस्ट मिलती हैं। उसके बाद भी अगर वही बात कोई संत कह रहा है तो इन्हें लग रहा है अरे संत ने ऐसा कैसे कह दिया। संत कोई भी बात कहते हैं तो समाज को सुधारने के लिए कहते हैं। वो बात इसलिए कही गई ताकि आपके घर में जो आपके बालक हैं आप उनके आचरण को शुद्ध करें, आप उनको अच्छी शिक्षा दें। लेकिन एक पूरा भैया एक टूल किट ऐसा गैंग चला हुआ है जिसका टारगेट ही कौन है? संत, महात्मा, ब्राह्मण, और कोई इनका टारगेट नहीं है। और कौन है वो? नीले कबूतर। आप लोग समझदार हैं, कौन है नीले कबूतर? कौन है, किसको कहा जाता है? वही है। उनका एक ही टारगेट है कि संत की सारी अच्छाइयों को गौण कर दो, छुपा दो, और जिस परिप्रेक्ष्य में वो समाज को सुधारने का काम कर रहा है उसको एक काम करो, तुरंत महाराज उसको गलत बातों में प्रस्तुत कर दो। पूज्य महाराज जी ने केवल स्त्रियों के लिए बात नहीं कही, ये पुरुषों के लिए भी बात कही। और उन्होंने कहा कि 100 में से अगर 95% लड़कियां गलत हैं, 5% अच्छी हैं, तो आप अपने आप को 95% में क्यों गिन रहे हो? आप अपने आप को 5 में भी तो गिन सकते हो ना। क्यों आप 95 में इसलिए गिन रहे हो क्योंकि आपके मन में खुद में खोटे हैं, इसलिए आप अपने आप को 95 में गिन रहे हो। और जो 5% अपने आप को समझ रहे हैं भैया हमारा लड़का गलत नहीं है, हमारी लड़की गलत नहीं है, हमारे परिवार में कोई गलत नहीं है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किसको है? कि जो खुद गलत हैं, दिक्कत उन्हीं को सबसे ज्यादा हुई है और किसी को ज्यादा नहीं हुई है। अब महाराज जी ने कहा जो भी लड़कियां गलत आचरण कर रही हैं, जो भी लड़के गलत आचरण कर रहे हैं, तो क्या आप अपने घर के बच्चों के साथ ऐसा करवाना चाहते हो? आपके घर की लड़की हो चाहे लड़का हो, क्या वो जाकर के नाइट क्लब में रुके, पूरी रात वहां पर अय्याशियां करे, गंदी गंदी चीजों को खाए, गंदी गंदी चीजों को पिए, गलत आचरण करे? आपके घर की कोई बिटिया हो किसी पर पुरुष के साथ रात्रि भर रह करके आए, आपके घर का कोई बेटा हो जाकर के माला किसी कन्या के साथ रात्रि भर रहकर आए, क्या आपको ये बातें मंजूर हैं? अगर आपको ये बातें मंजूर हैं तब तो आप खुद कितने अच्छे शिक्षित हो और आप समाज को किस दिशा में ले जा रहे हो, तो वो तो फिर आप ही जिम्मेदार हो। और उसी बात को अगर महाराज जी ने बिल्कुल ठीक सटीक बताया कि उसको सुधारने का काम किसका है? हम लोगों का है। अगर हम अपनी संतति को नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? और एक भैया पूरा गैंग जो महाराज जी को बदनाम करने के लिए, अरे ये कोई संत थोड़ी हैं, ये तो ये काम कर रहे हैं। और स्पेशल हाईलाइट क्या किया जा रहा है? हर जगह लड़कियों को कहा। और इसमें न्यूज चैनल वाले भी पीछे नहीं हट रहे। न्यूज चैनल वाले भी हेडलाइन क्या लगा रहे हैं? अरे प्रेमानंद महाराज जी ने लड़कियों को कहा। उन न्यूज चैनल वालों को भी, मूर्खों को, पूरी बाइट को सुनना चाहिए, पूरे उसको कथन को सुनना चाहिए, केवल अपने मतलब के लिए नहीं कि एक पॉइंट लगाया और काम खत्म कर दिया। न्यूज चैनल वालों को भी हमारे यहाँ भैया एक जो 4 स्तंभ कहे गए हैं किसी देश को सजाने में, संवारने में, एक मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। और वो निकम्मी मीडिया इस समय क्या कर रही है? ये एक वीडियो है, आप देखेंगे साइड में आ रहा है, ये न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड का है। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रजभूषण वर्सेस अनिरुद्धाचार्य जी। और हमने ये पूरा 20 मिनट 24 मिनट का वीडियो देखा, इसमें अनिरुद्धाचार्य का कहीं कोई नाम नहीं आया। क्यों उन्होंने लगाया ये अनिरुद्धाचार्य की फोटो? क्योंकि इन लोगों का केवल एक ही टारगेट है, संतों को बदनाम करो, कथावाचकों को बदनाम करो, ब्राह्मणों को बदनाम करो। जब इन तीनों को आप बदनाम करने लग जाओगे तो समाज में शिक्षा देने का काम तो इन्हीं लोगों का है। आपने समस्त बाबाओं को सर्टिफिकेट दे दिया ढोंगी होने का, आपने समस्त ब्राह्मणों को सर्टिफिकेट दे दिया है पाखंडी होने का। अरे खुद तुम कितने अच्छे हो ये तो बताओ। खुद तुम जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस जाति के तुम हो, क्या तुम अपने अनुसार सारे काम कर रहे हो? अपने अनुसार कोई काम नहीं करना है, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने के लिए, सर्टिफिकेट बांटने के लिए तुरंत आ जाते हो। पहले खुद को सुधारो, तब दूसरे को सुधारने के लिए आगे आओ। और ये वीडियो उन
नीले कबूतरों तक और ऐसे न्यूज चैनल वालों तक जरूर पहुंचे जो किसी संत को बदनाम करने में महाराज पीछे नहीं हट रहे। सारा संसार भी अगर किसी संत के पीछे पड़ जाए और उसके ऊपर अगर ठाकुर जी का निग्रह हो ना, सारा संसार भी एक तरफ हो जाएगा तो संत की कुछ हानि होने वाली नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारा ही कुलनाश हो जाएगा, तुम्हारा ही सब कुछ बिगड़ जाएगा, उस संत का कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को अच्छे से याद रखना। तो आगे कोई भी बात कहो तो महाराज किसी भी संत के ऊपर लांछन लगाने से पहले उस बात को सुनो, समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। क्योंकि जितनी तुम्हारी बुद्धि है उस बुद्धि से यही लगता है कि तुम्हारे से बढ़िया तो अनपढ़ लोग होंगे, क्योंकि तुम अनपढ़ की श्रेणी में नहीं आते, तुम आते कुपढ़ की श्रेणी में। दो प्रकार के लोग होते हैं हमारे यहाँ पर, एक होता है अनपढ़ और एक होता है कुपढ़। अनपढ़ कौन है भैया? चलो जिसे कुछ पैसे नहीं मिल पाए, बचपन में नहीं पढ़ पाया, कोई भी उसकी मजबूरियां रही होंगी, पढ़ नहीं पाया। एक होता है कुपढ़। कुपढ़ कौन होता है? कि जिसको भैया सब कुछ फैसिलिटीज मिली, सब कुछ पुस्तकें मिली, अच्छा स्कूल मिला, सब कुछ मिला, और उसके बाद भी उसने पढ़ाई कौन सी करी? पॉजिटिव नहीं करी, सब नेगेटिव पढ़ाई करी कि मैं समाज को कैसे खराब करूं, समाज में कैसे विष घोलूं, किस प्रकार से इनको लड़वाऊं, किस प्रकार से इनमें मतभेद पैदा करूं। तो ऐसी जो कुपढ़ पढ़ाई आप लोगों ने कर रखी है, हाथ जोड़कर निवेदन है इनसे दूर हो। आप खुद भी भैया समाज में अच्छा अपना नाम करो और अपने साथ साथ अपने समाज को भी उत्कर्ष करने में आप सहयोगी बनो, ना कि समाज को डुबाने का काम करो। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपनी जो मानसिक, जो आप लोगों का कुछ संतुलन बिगड़ा हुआ है, जो आपके मन में किसी भी संत के प्रति जबरदस्ती की गलत भावना भरी जाती है, या आपने किसी को भी टारगेट करने का फैसला ले लिया है कि ये तो कुछ भी कहें, अच्छी बात कहें चाहे गलत कहें, हमने तो इनको टारगेट करना ही करना है, तो अपनी बुद्धि से इस चीजों को हटाओ। कुछ लाइक पाने के लिए, कुछ फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, बस यही अगर यही काम कर रहे हो तो भैया ये तो ना लाइक तुम्हारे साथ जाएंगे ना फॉलोवर्स तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। लेकिन जो तुम ये अगर कुकर्म करोगे, ये कर्म तुम्हारे साथ जरूर जाएंगे, और उसका जो भी फल होगा वो अच्छा होगा बुरा होगा वो भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है अपने समाज को अच्छी दिशा की ओर लेके जाओ और उसमें अपने भी सहयोग को अवश्य दो। जय श्री राधे।